आने वाले 10 जून को देश की 57 अलग अलग सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव प्रस्तावित है और माना जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनावों की तरह इस बार के राज्यसभा चुनावों में भी बीजेपी की बड़ी चांदी होने वाली है। खासकर उत्तर प्रदेश से 11 सीटें यहां से राज्यसभा के लिए खाली हैं। उनमें से माना जा रहा है कि 8 सीटें पूरी तरह से बीजेपी के खेमे में जाने वाली हैं। वहीं बीएसपी और कांग्रेस को इस बार के राज्यसभा चुनावों में एक तगड़ा झटका मिलने वाला है, पिछले विधानसभा चुनावों की तरह। यह अनुमान सिर्फ यूं ही नहीं है, अलग अलग सियासी समीकरण यह संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी की इस बार राज्यसभा चुनावों में बड़ी चांदी होने वाली है और बीएसपी और कांग्रेस को एक तगड़ा झटका मिलने वाला है राज्यसभा चुनावों में। अब आपको यह इत्तला हो कि यूपी से कुल 31 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है और आगामी जून से अगस्त के बीच इसी राज्यसभा सीटों में 11 सीटें ऐसी हैं जो खाली होने वाली हैं। इन 11 सीटों पर जिन नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें बीजेपी के जफर इस्लाम, शिव प्रताप शुक्ल, संजय सेठ, सुरेश नागर और जयप्रकाश निषाद शामिल हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सुखराम सिंह यादव, रेवती रमण सिंह, विशंभर प्रसाद निषाद, बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र और अशोक सिद्धार्थ, तो कांग्रेस के कपिल सिब्बल शामिल हैं। चुनाव आयोग ने देश की अलग अलग 57 राज्यसभा सीटों के लिए जो चुनाव कार्यक्रम प्रस्तावित किया है उसके मुताबिक 24 मई को चुनावी अधिसूचना जारी होगी, 10 जून को चुनाव होंगे और नतीजे भी उसी दिन आ जाएंगे। मौजूदा परिदृश्य की अगर बात हो तो बीजेपी समर्थित एनडीए में इस समय कुल 273 विधायक हैं, वहीं समाजवादी गठबंधन के 125 विधायक हैं। एक राज्यसभा के सदस्य को जिताने के लिए कम से कम 34 सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी 11 में से 8 सीटें तो आसानी से जीतने की स्थिति में है, जबकि सपा गठबंधन भी 3 सीटें आसानी से जीत सकता है। उधर इन चुनावों में सबसे बड़ा नुकसान बीएसपी और कांग्रेस का ही होने वाला है। अगर पिछले विधानसभा चुनावों को देखा जाए तो कांग्रेस को 2 और बीएसपी को महज 1 सीट ही हासिल हो पाई थी। लिहाजा आगामी राज्यसभा चुनावों में भी इन दोनों दलों को एक बड़ा झटका मिलने वाला है। लिहाजा दोनों अपने दम पर एक भी सदस्य जिताने की स्थिति में नहीं हैं। आपकी जानकारी में हो कि बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है। इसके बाद बीएसपी की ओर से उच्च सदन में सिर्फ रामजी गौतम ही रह जाएंगे। तो यूपी की 11 सीटों के अलावा पंजाब की 2 और राजस्थान की 5 सीटों पर भी राज्यसभा चुनाव होने हैं और यहां पर भी माना जा रहा है कि भगवाकरण काफी हद तक हावी नजर आएगा। पंजाब में कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य अंबिका सोनी और अकाली दल के नेता बलविंदर सिंह भूंदड़ का कार्यकाल 4 जुलाई 2012 को खत्म हो रहा है। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह समेत आम आदमी पार्टी के 5 उम्मीदवार मार्च में पंजाब से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तो भाई जाहिर है कि आगामी राज्यसभा चुनावों में अगर 11 में से 8 सीटें बीजेपी के पक्ष में आ गईं तो राज्यसभा में भी योगी योगी होने वाला है और माना जा रहा है कि तमाम ऐसे निर्विरोध प्रस्ताव हैं उनको निर्विरोध ही पास करने में बीजेपी को काफी हद तक आसानी हो सकेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।